तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और सफल बने रहने का लगातार सतत ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बात ज्ञान पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का हमारे व्यूअर्स का टॉपिक है जो हम लोग पिक करते हैं रैंडम, कि क्या हमें रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना कितना जरूरी है, रिस्क लेना सही है, रिस्क लेना नहीं सही है। तो ओवरऑल आप रिस्क के विषय पर कुछ ऐसे विषय बिंदु पर एक चर्चा परिचर्चा चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को रिस्क से जुड़ी हुई कोई बात बताता हूँ। रिस्क तो ये हमारे मन की एक पैदाइश है जिसका हमने एक नामकरण कर दिया है कि रिस्क। अल्टीमेटली आपको अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य का चुनाव तो करना है। इसका मतलब आप रिस्क को पहले दूसरे साइड पे रखिए। सबसे पहले आप कार्य का चुनाव करते हैं, आप अपने आप को देखते हैं, अपनी क्षमता को देखते हैं, अपने खुशी को देखते हैं कि मैं किस काम में कुशल हूं वो देखते हैं, और फिर आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि मैं ये कर जाऊंगा। जैसे आप चाहते हैं कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूं, आप चाहते हैं मैं एक अच्छा सफल बिजनेसमैन बनूं, आप चाहते हैं कि मैं सफल एक समाज सेवी बनूं, तो ये सब तो आपका विषय है ना। अब जब आपने किसी चीज का चुनाव कर लिया, अब चुनाव करने के बाद तो आपको सिर्फ एक ही बात पे फोकस करना है, आगे बढ़ने पर। अगर आपने जमीन खरीद ली है तो उसके ऊपर मकान बनाने पे फोकस करना है। तो मैं कई बार अपने सेशन में यह बात युवाओं से पूछ चुका हूं कि रिस्क आप सोचते क्यों, रिस्क है क्या? सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करो ना। रिस्क को अनचाहे मन से आप ला क्यों रहे हो? थोड़ा सा जिंदगी को सरल करके देखो। आपने सोचा कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा, हाँ भाई, उसके लिए कुछ जरूरती चीजें होती हैं, उसके लिए एक शिक्षण संस्था बननी है, उसके लिए कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ सिलेबस होता है, उसको पढ़ लेना है और कामयाब हो जाना है, बस। अब इसका दूसरा पक्ष, अगर हम कामयाब नहीं हुए तो जिंदगी के हर एक आयाम पर दो पहलू मिलेंगे आपको। एक, आपको उस चीज में रिजल्ट देगा, और एक बार हो सकता है वह उस चीज में रिजल्ट नहीं देगा। यह दो विषय हैं, या तो आपने रिजल्ट ले पाएंगे या तो आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। अब इसके बीच में जब हम रिजल्ट नहीं ले पाते हैं तो उसको हम कह देते हैं कि यह हमारा रिस्क है। जबकि मैं आप लोगों से कह रहा हूं एक लेयर पीछे आइए। आप सिर्फ कार्य का चुनाव कर सकते हैं, और उस कार्य को कुशलता से कैसे किया जा सकता है उसकी एक प्रक्रिया होती है। और उस प्रक्रिया में जब आप अपना 100% दे देते हैं तो रिस्क का पैमाना बहुत छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको उस तरफ ध्यान नहीं लगाना है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण के तहत समझाने का प्रयास करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ जाएंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि यदि अगर आपको जिस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है और अगर आप वह कार्य करने जा रहे हैं और उसको करते समय आप उससे जुड़ी हुई सारे प्रोसेस, सारी प्रक्रियाएं, सारी जरूरतें को हर एक आयाम पर अगर आप जाकर चेक नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप रिस्क को बुला रहे हैं। यू आर वेलकमिंग टू द रिस्क। मेरा आपको सुझाव है कि यदि अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में कुशल नहीं है तो यकीनन इसका दूसरा पहलू रिस्क में आ जाएगा। यकीनन यदि आप किसी चीज का चुनाव कर रहे हैं, उसमें आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं, तो इसका दूसरा पहलू रिस्क बन जाएगा। तो इसका मतलब पहला रिस्क जिसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल मेरे हिसाब से शब्द सही प्रॉपर एप्रोप्रिएट मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस शब्द को आप बिल्कुल से नेग्लिजिबल, एकदम छोटा मान करके इग्नोर कर दीजिए। सिर्फ आप कार्य का चुनाव करिए, उस कार्य से जुड़े हुए जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसका चुनाव करिए, अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र का निर्माण करिए, और सिर्फ आप उस पर 100% फोकस, डेडिकेशन के साथ लग जाइए, तो रिस्क का पैरामीटर छोटा हो जाए। अब मैं आपको एक लाइन में से समझाने का प्रयास करता हूं। जहां आप कार्य कुशलता में कमी, तो आपका रिस्क लेवल बढ़ेगा। जो चीज आपको नहीं आती वो रिस्क है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, छोटा लाइन हमेशा ज्यादा बेहतरीन वैल्यू ऐड करता है, बस आप उसको उसी तरह रिसीव करिए। मैंने क्या कहा? जिस चीज के बारे में आप नहीं जानेंगे वह रिस्क ही है। तो अब मैं आपको एक उदाहरण के तहत समझाने का प्रयास करता हूं, आपको जिंदगी में थोड़ा पीछे ले जाने का प्रयास करता हूं, और वहां जाकर के आपको जब मैं टटोलूंगा तो आप इस चीज को पाएंगे कि हाँ यार, रिस्क तो ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। जब आप कक्षा केजी, जब आप बोल नहीं पाते थे, वहां से कक्षा 5 तक देखिए, जो भी आपने शिक्षा दीक्षा ली उसमें खाली आपका एक प्रयास होता था, क से कमल कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सीख जाना है। कहां रिस्क पे सोचे थे? कक्षा 5 से कक्षा 8 तक आपने जीवन में जो भी काम किया, अगर आपको कबड्डी खेलने का मन किया
अगर आपको गिल्ली डंडा खेलने का मन किया, आपको कुछ नई चीज सीखने का मन किया, कहां आपने रिस्क के बारे में सोचा था? जब आप कक्षा 12 में आए तो आपने कहां रिस्क के बारे में सोचा था? लेकिन उसके बाद जब आप थोड़े से एनालिटिकल ब्रेन के हुए, जब आपको एक शब्द ज्ञान मिला रिस्क, तब आपने उसको वैल्यू दे दिया कि हाँ इस नाम की भी कोई चीज होती है। तब आपने सोचा अगर मैं 12वीं में अच्छा रिजल्ट नहीं लाऊंगा तो यह मेरा रिस्क है। तो आप दोनों भाग में अपने ब्रेन को बांटें। इसका मतलब जैसे जैसे आप बौद्धिक स्तर पर मजबूत होने चाहिए थे, जब जब आप बौद्धिक स्तर पर बेहतरीन होने जा रहे थे, उसी समय आपको एक नया शब्द इंट्रोडक्शन में मिल गया रिस्क, और आप उस पर बहुत ज्यादा सीरियस हो गए और अब आप अपनी जिंदगी के उसको दो भागों में एक अहम भाग दे दिए। हर एक काम करने जाते हैं तो उसमें दूसरा भाग रिस्क हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि आप कोई निवेश करने जा रहे हैं, आप उसके सारे पहलुओं को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब आप उसमें जाते हैं तो कहां रिस्क है? वो इन्वेस्टमेंट है। आप कहीं से कहीं तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, 10 में आप 8 तक पहुंचते हैं, 2 अंक तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन आप 8 अंक तक अचीव किए हैं। लेकिन आप उस 2 अंक को भी अपने रिस्क में डाल लेते हैं। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप अपने उस समय को देखिए जब आप बाइक चलाना सीख रहे थे, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे। आप जब गाड़ी पर बैठे होंगे, इट वॉज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। आपको कुछ नहीं पता होगा क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, ब्रेक शू क्या है, कैसे है, क्या है, एक प्रक्रिया सामान्य आपको पता होगी। उसके बाद आपने साइकिल के हैंडल पर हाथ रखा होगा, यकीनन आपको पता होगा कि मैं पहली बार चलूंगा तो गिरूंगा। मैं कह रहा हूं वो एटीट्यूड क्यों आपने मिस कर दिया? आप मुझे स्वाभाविक रूप से देखिए जरा, आप बाइक चलाते समय आपके जहन में क्या यह बात नहीं आई थी कि मैं गिर सकता हूं? 100% आई होगी, लेकिन आपने उसको इतना बड़ा नहीं बनाया जो आज बना दिया। क्यों? क्योंकि उस समय आप उतनी ही बुद्धि लगाते थे जितनी काम की थी। आपके बुद्धि का मेजर पार्ट सिर्फ इस बात पर लगा हुआ था कि मुझे बाइक चलाना सीख लेना है। गिरते तो हैं ही यार, फिर उठेंगे चला लेंगे। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टूटेगा बनवा लेंगे। अरे कोई बात नहीं, कोई देखेगा तो थोड़ा मार खा लेंगे। वहां पे एटीट्यूड खाली आपका ये बिल्ड हो गया, आपका पूरा एटीट्यूड ये बिल्ड होगा किस तरह से इस काम पर अचीव कर जाना है। क्या उस समय ये रिस्क नहीं था? क्या गाड़ी का गिरना रिस्क नहीं था? आपका गिरना रिस्क नहीं था? गाड़ी चोटिल हो जाती, आप चोटिल हो जाते, ये रिस्क नहीं था? माता पिता आपको उस समय पर कहीं ना कहीं गाड़ी नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप चोरी से लेके गए, ये रिस्क नहीं था? लेकिन आपने उस समय पर उस पर तो फोकस नहीं किया। अब व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट यह है कि आज आप एक अच्छे चालक हैं। आज से पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट का बीज नहीं लगाएंगे तो 20 साल बाद आप वो छांव कहां से पाएंगे? लेकिन मुद्दा यह है कि आप जब भी कभी भी अनकैलकुलेटेड होते हैं तो यह बात समझ लीजिए कि वह रिस्क बन जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि रिस्क की दुनिया बहुत छोटी सी है, रिवॉर्ड की दुनिया बहुत बड़ी है। रिस्क की दुनिया पर इतना फोकस करके उसे बड़ा मत कर दीजिए। सरल करिए। आप किसी विषय बिंदु पर जाते हैं तो उसके दोनों आयामों को रख दीजिए, एक सफलता, एक इसमें अगर हम किसी वजह से सफल नहीं हुए तो इसका रिस्क क्या है। जब आप इसके क्षेत्र को कैलकुलेट कर देंगे, जब आपका रिस्क कैलकुलेटेड हो जाएगा तो वह अब रिस्क नहीं रहा। नदी में खड़े हैं और अचानक से कूद गए, रिस्क है। अब आपको रिस्क लेना बेकार है तो फिर तो आप समझ लीजिए जिस छत के नीचे है वह भी गिर सकता है, तो बैठने का रिस्क क्यों लेना? जिस जमीन को खरीदेंगे हो सकता है वो परेशान हो जाए, विवादित हो जाए, तो फिर क्या ही निवेश करना? कल स्टॉक मार्केट में जा रहे हो, पैसा लगाए, थोड़ा नकारात्मक हो गया तो क्या ही लेना देना? तुम उस पैसे को लेकर तिजोरी में, चोरी हो सकता है, रिस्क है तिजोरी में रखना, छोड़ो, क्या ही तिजोरी में रखना। जमीन में गाड़ दो, गाड़ करके रख दो, हो सकता है मेमोरी है भूल ही गए, यह भी बहुत बड़ा रिस्क है। किसी को दे दिए, दिखा दिए कि ये भाई यहां जमीन में सोना चांदी गाड़े हैं, मैं जब मेमोरी से भूल जाऊं तो मुझे बता देना, वो आदमी कल जाके गड्ढा खोद के निकाल लेगा, ये बहुत बड़ा रिस्क है। चाहते क्या हो? कहा आपको बस एक विषय पर तो मैंने सारे क्वेश्चन पूछे ना। कौन ऐसी चीज है? ज्यादा खाना क्या रिस्क नहीं है? खाना खा रहे हो, तंत्र ने ठीक काम नहीं किया, रिस्क। तो इसका मतलब खाना ही छोड़ दें हम?
रिस्क को मैं आपको जिस तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, फिर से समझिएगा। रिस्क जब आप किसी क्षेत्र में जाते हैं, उससे संबंधित जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है, आप उसे बेहतरीन कैलकुलेट करिए और उससे जुड़ा हुआ दूसरा पक्ष भी अपने जहन में रखिए और कैलकुलेटेड रखिए। जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो अब वो रिस्क नहीं रहा। जब आप अंधे बन करके किसी चीज पर काम करते हैं तो वह रिस्क में बदल ही जाता है। नदी में डायरेक्ट मत कूदिए, उसकी एक प्रक्रिया है, आप उसको सीख करके करिए। रिस्क बहुत छोटा रहेगा। अब आप सोचिए कि अगर आप एक अच्छे तैराक हैं तो क्या आप नहीं डूबेंगे? यकीन मानिए, हो सकता है कि आप एक अच्छे तैराक होने के बावजूद डूब जाएं, लेकिन देयर आर प्रोबेबिलिटी कि वो बहुत मिनिमाइज्ड है, वो रिस्क कैलकुलेटेड है। तो इसका मतलब आपको क्या सीखने को मिला कि आपको रिस्क लेना है, आपको रिस्क टेकर बनना है, रिस्क में दोनों पक्ष को बेहतरीन तरीके से समझना है और रिस्क से जुड़े हुए संदर्भ को कैलकुलेटेड रखना है और जितना मिनिमाइज्ड से मिनिमाइज्ड कर सकें उसे करना है। बेहतर उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, उस क्षेत्र में अपना 100% देना है और रिस्क को एकदम छोटा सा कहीं दूर किनारे पर रखना है और अपना पूरा फोकस एक बेहतरीन दिशा की ओर रखना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों के जहन में यह बात आ गई होगी कि हमें जब भी कोई काम करना है तो उसके दोनों पहलू होंगे और जो दूसरा पहलू होगा रिस्क, वह मेरा कैलकुलेटेड होना चाहिए। अगर वह कैलकुलेटेड नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं रिस्क में हूं और तब मैं आपसे कह रहा हूं तब रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब मैंने आपको दोनों पक्ष बताया, हर एक काम करना चाहिए और हर काम के दोनों पहलू होते हैं। दूसरे पहलू जिसको आप रिस्क कह रहे हैं वह कैलकुलेटेड होना चाहिए। अगर कैलकुलेटेड है तो यकीनन आपको रिस्क लेना चाहिए, अन्यथा आप एक दिन बनी हुई इमारत को देखेंगे और आपका घर उसमें नहीं होगा। दूसरा, रिस्क अगर आप ले रहे हैं और आप उस सब्जेक्ट के जानकार नहीं हैं, आप अनचाहे मन से बिना किसी प्लानिंग के बस नदी में कूद कर पहली बार तैराकी करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कि आप रिस्क में हैं और जब रिस्क कैलकुलेटेड ना हो तो वह हाईली रिस्क हो जाता है। और मैं उसको सेफ साउंड में आपको स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं कि आपको अनकैलकुलेटेड रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको यह पक्ष, जितना मेरे पास ईश्वर सरस्वती जी के तहत जितना मेरे को ज्ञान था, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तब तक आप सभी लोग सफल रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।